Okay, so hello, welcome to the series of learning AutoCAD from basics। आज हम देखेंगे पार्ट 2 जिसके हम आज स्केच और मूव, कॉपी, ट्रिम, एक्सटेंड ये सारे पार्ट्स को और कुछ जैसे लाइन, सर्कल, आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेच कैसे करते हैं, ऑफसेट कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज अच्छे से समझेंगे और उसको कंटिन्यू के साथ आज पूरा कनेक्ट करके हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा सेटअप के बारे में देखा था कि ऑटोकैड को बेसिक से या जब हम एक सॉफ्टवेयर को चालू करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसको क्या सेटअप का ज़रूरी है, एक बेसिक इंटरफेस जैसा दिखना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हमने डिटेल एक वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, गो एंड चेकआउट। तो आज हम अपना स्केच के साथ चालू करते हैं। सबसे पहले हम लाइन का देखेंगे। ओके, सो अभी के लिए हम अपना ओके सो अभी हम इसका ये लेआउट ले आए। अभी इससे पहले अपन इसको मर्ज कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम अगर लाइन ड्रॉ करना है तो अब यहाँ पे हमको डायरेक्टली यहाँ पे लाइन को एक टूल मिल जाएगा जो जिससे हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमको जैसे कि यहाँ पे 1000 mm का लाइन ड्रॉ करना है जो कि अभी बहुत छोटा है। ओके, सो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले, बट ये लाइन सीधा नहीं है, तो ये लाइन सिर्फ एक लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। ओके, तो अभी हम F8 दबाएंगे जो कि हम पहले बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो इससे हम एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया है। ओके, अगर ये एक यहाँ पे भी एक टूल हमको हम कर्सर से जाके सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड हमारे कीबोर्ड पे रहेगा। वो कीबोर्ड के ऊपर हम अगर एल दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली लाइन को सजेस्ट करेगा कि लाइन ही लेना है या कुछ और चीज़ लेना है। तो हम एल एंटर एल प्रेस करके एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद हमको जितना लंबा लाइन चाहिए, अगर एक तो हम अंदाज से हम एक स्पेसिफिक लेंथ तक ले सकते हैं, और एल्स हम अपने एक स्पेसिफिक डिफाइंड वैल्यू के साथ हम अ, उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके आ सकते हैं। तो अगर मेरे को मान लो मेरे को 2000 mm का चाहिए तो मैं उसको 2000 mm तक ले आया। ओके, सो दिस इज और 2000 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ऑन द अदर हैंड अभी मेरे को ये ऐसे लाइन नहीं चाहिए, मेरे को आड़े टेढ़े लाइन चाहिए, तो मैं एल दबा के इसको इधर से एक पर्टिकुलर एंगल पे लेके लाके रख सकता हूँ। ओके, ये हो गया, ये लाइन हो गया। फिर अब ये पॉलीलाइन। पॉलीलाइन इज लाइक एक बार में एक तुम इसको कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप जहाँ तक मर्जी वहाँ तक लेके जाओ, ये मतलब ये टूटेगा नहीं, मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ लाइंस। लेकिन जब अब मान लो अब पॉलीलाइन में क्या है, एक फ़र्क मिलेगा तुमको। जब तुम पॉलीलाइन को सिलेक्ट करोगे तो वो पूरे ग्रुप ऑफ लाइन सिलेक्ट हो जाएंगे। बट मान लो मैंने लाइन नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो वो मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ यही लाइन सिलेक्ट होएगा, ये बाकी की लाइन सिलेक्ट नहीं होंगी क्योंकि वो एक ग्रुप में कंक्लूड ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए पॉलीलाइन का ये काम है कि वो पूरा एक सिलेक्शन में भी वो पूरे ग्रुप ऑफ लाइंस को एक ही बार में सिलेक्ट कर देगा। ओके, ये एक चीज़ है। तो पॉलीलाइन का एक ये हो गया, तो जिससे कि हम इस चीज़ को अच्छे से दिखा सके कि ये प्रॉपरली एक ग्रुप का ही है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक लाइन दे दिया इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसी नॉर्मल रैंडम लाइन। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने एक पॉली लाइन सीखा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे को फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा, बस ये एक ही सिलेक्ट होगा। ऑन द अदर मैं जब इसको सिलेक्ट करने लगूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब बोलोगे भाई इसको भी कर दो, तो एक काम करो, इसको ग्रुप कर दो, GORUP को ग्रुप कर दो, हो गया ग्रुप। लेकिन इसमें ये फंडा है कि अब ये ग्रुप हो गया, तो ग्रुप होने की वजह से इसके तुम डायमेंशंस में छेड़ा-छाड़ी नहीं कर सकते। इसको तुम पूरा तरीके से मूव कर सकते हो। अगर मैं इसको मूव करना है तो मैं इसको एम करके मैं इसको पूरा करना हूँ पूरा हूँ, लेकिन मैं इसको स्पेसिफिकली मैं इसको इसको मूव करना चाहता हूँ तो वो मूव होगा। ठीक है, तो वो ग्रुप में होने के बाद भी वो चेंजेस होंगे, बट यहाँ पे मैं ग्रुप कर दूंगा तो वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड अब मैं यहाँ पे पॉलीलाइन सेलेक्ट करो कर्सर से, इसका शॉर्टकट है PL। तो जब हम PL दबाएंगे तो यहाँ पे PL पॉलीलाइन आ जाएगा। PL इज पॉलीलाइन, तो ये ओके, एक सेकंड, PL आ गया पॉलीलाइन, PL एंटर।
तो ये मेरा पॉलीलाइन बना दिया इसने। ओके, पीएल के थ्रू, पीएल के शॉर्ट, पीएल एंड एंटर दबा के पॉलीलाइन अनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सर्कल पे। अब सर्कल पे अब वो डिफाइन करेगा कि तुमको कैसा सर्कल चाहिए। पहले तो वो सेंटर्ड बेस, एक बाय डिफॉल्ट रहेगा कि वो सेंटर्ड बेस, सेंटर्ड और रेडियस के हिसाब से तुमको सर्कल बना के देगा वो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इसका एक शॉर्टकट है सी, सी एंड एंटर, एंटर दबाओ। यू नीड लाइक 500 mm का रेडियस। तो वो हो गया, रेडी हो गया। अगर तुम इसको डिफाइन करने जाओ डायमेंशंस के थ्रू, यहाँ पे डिफाइन करो डायमेंशंस के थ्रू, कितना का रेडियस है, यू विल गेट कितना, आर इज 50 mm, 50 mm। ओके, हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड अब इसमें बहुत अलग तरीके के सर्कल्स मिलेंगे कि तुमको कैसे बनाना है। तुमको रेडियस के हिसाब से बनाना है, तुमको इस डायमीटर के बेसिस बनाना है, 2 पॉइंट पकड़ के चलना है, 3 पॉइंट पकड़ के चलना है, दो टैंजेंट है या 3 टैंजेंट है। मतलब वो मान लो कि 3 टैंजेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ट्रायंगल बना लिया। अब मेरे को इसके अंदर एक सर्कल बनाना है जो एकदम सारे साइड्स को टच होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके ये वाला टेंजेंट बेस्ड सर्कल लेता हूँ। अब मैं इसको एक पॉइंट डिफाइन किया, मैंने दूसरा पॉइंट डिफाइन किया, अब मैंने तीसरा पॉइंट डिफाइन किया। तो ये सर्कल ऐसा बना है जो तीनों साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का, इसमें वो एक सर्कल बन गया उसके अंदर। ओके, तो ये इसका यहाँ एक उपयोग हम कर सकते हैं कि हम अब मैं मान लो, मैं फॉर एग्जांपल मैंने अब नॉर्मल ये ऐसे सर्कल लिया, तो वो मैं बार बार सेट करते नहीं रहूंगा ना कि हाँ ये वाला सर्कल यहाँ पे इधर कोइंसिडेंट होना चाहिए, वहाँ कोइंसिडेंट होना है। यू हैव टू डू इट फास्ट, फटाफट। ओके, सो अब हम जाते हैं रेक्टेंगल पे। अब हम आर ई सी, ओके, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, अब इसमें पॉलीगॉन भी है, पॉलीगॉन सेम तो इसकी तरह है, सेंटर एंड उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अब रेक्टेंगल का कैसा है कि यहाँ पे एक दो पॉइंट डिफाइन करना है, जैसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका एक शॉर्टकट है आर ई सी। आर ई सी करोगे, रेक्टेंगल बाय डिफॉल्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिल जाएगा, एंटर एंड यू गेट रेक्टेंगल। ओके, ठीक है, चलो अब जितना ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए। अब ये एक्लिप्स वही वैसी चीज़ ही है कि तुमको 2 पॉइंट पहले डिफाइन करने होंगे, उसके माइनर मेजर एक्सेस सिलेक्ट होंगे, और उसको एक पर्टिकुलर डिफाइंड डिस्टेंस पे तुमको कर देना जैसे एज यू रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना सिखाया तो इतना बात तो समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब ये है हैच। हैच का है मेन ऑब्जेक्टिव कि वो तुम्हें एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड क्लोज्ड एरिया में तुमको वो बचपन में तुमने कलरिंग नहीं की है कि वो बचपन में पेंट रहता था, पेंट पे जब तुम वो पूरा होता था ना फिल वाला कलर, वो बोलता था जब फिल करना था तो बोलता था कि नहीं नहीं भाई, वो एंड वाला पॉइंट ना वो जमा नहीं है, वो पूरा फिल नहीं करूंगा मैं। तो वो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, कि अब मान लो कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, मैंने पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल या कुछ भी पैरेललोग्राम या कुछ भी बोलो, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मैंने ये कैसा, अब ये क्लोज्ड है। ठीक है भी और नहीं भी बोलेंगे, क्योंकि क्योंकि इसके लाइंस उतने ये नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है। तो अब मैं इसको हैच, हाँ हो रहा है यहाँ पे, हैच हो रहा है बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड पूरा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है उसको। तो मैं इधर यहाँ पे मैं इसको हैच दिखाने के लिए, अभी दिख नहीं रहा अच्छे से, अभी भी नहीं दिख रहा। ओके, इसको 50 कर देता हूँ, अभी भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ऐसा क्या, ठीक है, 0.5 साइज भी नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिखेगा। ओके, सो दिस इज हैच, कि तुमको एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में, क्लोज्ड एरिया में, तुमको अभी मान लो मैंने अभी ये मैंने एच ए दिया, एच ए से डायरेक्टली हैच क्रिएट हो गया। मैंने इसके यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। ओके, मैंने 1000 की स्केलिंग पे दे दी, क्योंकि 1000 की स्केलिंग पे हम चल रहे हैं, तो हम 1000 की स्केलिंग पे ही देंगे। उससे कम स्केलिंग का देंगे तो वो बहुत छोटा छोटा दिखेगा हमको। ठीक है, ओके, अब अब मैं एक इनकम्प्लीट या ओपन एनवायरनमेंट दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैंने इसको थोड़ा सा एकदम एज पे ला के रख दिया है। ठीक है, मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको एकदम एज पे ला के रख दूंगा। ओके, लेकिन इधर से मेरे को दिख रहा है, अरे भाई ये तो क्लोज्ड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको दूंगा। ओके, हो गया क्या? अरे ये तो जादू हो गया। तो अरे ऐसे कैसे?
नहीं, रुक, इट्स नॉट द थिंग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा उसको उल्टा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ऐसा काइंड ऑफ, तो इधर से वो मना करेगा मुझे, ये देखो, अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसकी वजह से वो ऐसा कंसिडर करता है कि उसको पूरा ऑटो कैड के बैकग्राउंड पे, मतलब जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसको वहाँ पूरे एंडलेस डिस्टेंस तक उसको हैच करना पड़ेगा। वो बोलते कि नहीं भाई, मेरे से तो नहीं होगा भाई, तू क्लोज्ड कोई एनवायरनमेंट या कोई क्लोज बाउंड्री दिखा दे, तो मैं उधर करने को रेडी हूँ मैं। ठीक है, अब कुछ, अब वो पॉइंट्स भी दिखा देगा वहाँ पे भी कहाँ वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, वेल, दिस इज गुड। तो अब और एक चीज़ है, मैं इसको हैच में और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं एक मान लो एक रेक्टेंगल दिख गया। ठीक है, अब कभी कभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस या फिर कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स में कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट या तुम्हारा बाउंड्रीज डिफाइंड रहता है, बट व्हेन यू सिलेक्ट, तो वो सिलेक्शन उसके जगह के बजाय दूसरे जगह पे चला जाता है कभी कभी। तो उसको अवॉइड करने के लिए तुमको हैच में ही एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने की वजह से ये तुम्हारे बाउंड्री को डिटेक्ट करता है कि तुम्हारा वो एक क्लोज बाउंड्री कौन सा है, ना कि वो पर्टिकुलर क्लोज बाउंड्री जो वहां पे प्रेजेंट है। मेरा बात समझे कि अब ये जो था, ये सिंगल बाउंड्री था, तो वो उधर करेगा ही करेगा, कि मैं उधर क्लिक करूंगा तो वो उधर करेगा। लेकिन मैं इसके मतलब मैं इस लाइन को डिफाइन करूंगा या फिर लाइन को मैं बोलूंगा कि ये लाइन से बने हुए जितने भी बाउंड्रीज कनेक्टेड हैं क्लोज, वो उसको हैच देगा। ओके, ठीक है, समझे, ये चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल, मैं इसको, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एंड रेक्टेंगल के अंदर और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो ठीक है, तो जिससे थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस वाले बाउंड्री को सिलेक्ट किया, इसने उसके पूरे इसको सिलेक्शन दे दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं इसको अगर सिलेक्शन से जाऊं, सिलेक्शन से, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सिलेक्टेड क्लोज बाउंड्री तक ही जाएगा जहां पे उसको बाउंड्री दिख रही है। जहां पे वो बाउंड्री वो बोल रहा है कि भाई यहाँ तक ही मैं जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा, मेरे को इसके आगे की जाने की परमिशन नहीं है, तो वो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो वही, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये सिलेक्ट करके चलता हूँ, इस बाउंड्री को सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये मैं ये वाली बाउंड्री को भी सिलेक्ट करता हूँ, तो वो माइनस कर देगा उसको। ठीक है, ये उसको माइनस कर देगा कि भाई ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये बाउंड्री को मतलब उसको हमने लिमिट बता दी कि भाई यहाँ तक और एक बाउंड्री एग्जिस्टिंग है, तो तू यहाँ तक ही हैच करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, यह था हैच का। अब हम आएंगे मूव में, मूव पे। ठीक है, मूव मतलब वो कमर वाला मूव नहीं, ये इधर वाला मूव है। हम्म, ठीक है, अब है यहाँ पे रेक्टेंगल। अब मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल इस बॉडी के या मतलब इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर से मैच हो जाए। तो मेरे को इसको मूव करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली, यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव का, मूव करके मेरे को कौन से पॉइंट से मूव करना है वो हम मैं यहाँ पे बताऊंगा। या मतलब तुमको जहाँ पे जैसे करना है वैसे, या इसका सेंटर करना है तो तुम सेंटर उठा के यहाँ डाल सकते हो, या ऑन द अदर हैंड तुमको वही कॉर्नर चाहिए, तो इसका ये कॉर्नर उठाओ, इसको कॉर्नर ला के इसको फेंक दो इधर। ठीक है, ओके। अब ये तो यहाँ कर्सर से मैंने दबाया। ऑन द अदर हैंड अगर इसको हमको कीबोर्ड से हाथों से करना है, एम दबाओ, एम एंड एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद एंटर दबाओ वापस। फिर उसके बाद एंटर दबाने के बाद हमको अब पॉइंट डिफाइन करना है कि कौन से पॉइंट से हमको उठाना है और कौन से पॉइंट तक रखना है। ये पॉइंट उठाएंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिफाइंड है, तो मैं इस उठा कर रख दूंगा। ओके, हो गया मूव का, हो गया मूव का, और कुछ है नहीं, कुछ इज वेरी सिंपल। ओके, अब चलते हैं हम कॉपी पे। कॉपी में थोड़ा सा एक है चीज़ कि अब सी, यहाँ पे अब मैं कोई चीज़ कॉपी करता हूँ, जैसे कि एक सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल को मुझे कॉपी करके यहाँ लाना, तो तुम नॉर्मल भाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे। ठीक है, तो मैं भी करता हूँ कंट्रोल सी, कहोगे कॉपी, और उसको मैं करता हूँ कंट्रोल वी।
लो आ गया भाई एक सर्कल। लेकिन भाई जब मैंने कॉपी किया तो वो उसका देखा, उसका दो टैंजेंट्स के थ्रू उसका रेफरेंस अब मैं उसको कैसे रखूँ, मेरे को उसके सेंटर पे रखना है, मैं कैसे रखूँ? मैं नहीं रख पा रहा, नहीं रख सकता ना। मैं उसको सिर्फ एक एक हद तक मतलब कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट कि जस्ट मुझे यहाँ की एक नया जो भी चीज़ है मुझे वो कॉपी करना है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मुझे के प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करना है तो यहाँ पे एक कॉपी का भी बटन रहता है, कॉपी। ओके, अब ये कॉपी करना है। ओके, इसके बाद कॉपी करके एंटर दबाना है। एंटर दबा के अब इसके कहाँ से, इसका रेफरेंस कहाँ से कॉपी करना है वो सिलेक्ट करना है अभी। ठीक है, ये कॉपी किया। अब मैंने इसके सेंटर से उठा के इसको मैंने इस तरह डाला। अब ये कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, जब तक तुम एस्केप ना दबा दो तब तक ये कॉपी होते रहेगा। जब तक जहाँ पे अभी, जहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे ज़रूरत है, मैं यहाँ पे कर दिया। मैंने को यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ज़रूरत है, मैंने वहाँ पे कर दिया। ओके, इसका एक शॉर्टकट है, इसको पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर दो सी ओ। सी ओ दबाओगे, इसका टेंजेंट ले सकते हो, उसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ले सकते हो, सेंटर ऑफ सर्कल जहाँ मर्जी वहाँ लो, मतलब बिंदास, फुल ऑन फ्रीडम, जस्ट लाइक व्हाट यू वांटेड। ठीक है, तो भाई बस, समझा? तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल दिया अगर, ठीक है, तो हो जाएगा कॉपी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे, ट्रिम। ट्रिम पे ट्रिम पे जाएंगे हम। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, रेक्टेंगल के साथ दो लाइन मारते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लाइन मार दिया। ठीक है, अब भाई तुमको ज़रूरत है कि भाई इसके जो बीच का जो लाइन है ना, वो उड़ाना है, हटाना है भाई, नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म, टाटा बाय बाय गया, नहीं चाहिए। तो हम जाते हैं हम ट्रिम पे। अब ट्रिम करने के लिए सबसे पहले तो उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करनी होगी कि तुम उसको ये वाले पार्ट को कहाँ से काटना है। काटते हो या फिर वो काट के गई कभी तो उसने डिफाइन किया ना कि भाई तेरे में ये गलतियाँ थी, इसलिए काट के जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी तुमको पहले डिफाइन करना है बाउंड्रीज की, कौन से बाउंड्रीज से काटना है तुमको, कौन से बाउंड्रीज की लिमिट है, कहाँ के बीच में का काटना है। पहले तो अब मैं ये दो लाइन सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ के इधर से काटना है मुझे। अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ ट्रिम। ओके, अब वो सिलेक्ट हो गया बाउंड्रीज। अब मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करूँगा, मैं सिर्फ ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक पर ड्रैग करके यहाँ पे स्लाइड करूँगा उसको, यहाँ पे भी स्लाइड कर दिया। ओके, हो गया, एंड स्केप। तो इधर का पार्ट हो गया है ट्रिम, कट गया जैसे तुम्हारा कटा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे ट्रिम। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को भाई, मेरे को वापस चाहिए, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल सेट, चलो हो गया, आ गया भाई वापस। लेकिन मान लो तुमने बहुत टाइम, बहुत सारे लेआउट डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अब तुमको वापस चाहिए, तो एक काम करो, यहाँ पे वापस इसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड का, एक्सटेंड नहीं, सॉरी वो इरेजर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हो गया, इसके नीचे ही रहता है एक्सटेंड। अब तुमको कौन सा लाइन एक्सटेंड करना है, ये वाला, उसको ऐसे करके ड्रैग कर दो उसके ऊपर कि वो लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करना है, उसको बाउंड्री डिफाइन कर दो कि ये वाली लाइन का यहाँ तक एक्सटेंड करना है मुझे। हो गया एक्सटेंड। अब वो अलग, अब वो पूरा उसको अपने ही दायरे में कंसिडर करेगा कि ये लाइन तो भाई मेरा ही था, ट्रिम तो किया था लेकिन अब एक्सटेंड हो गया तो वो मेरा ही पार्ट है, तुम्हारा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट है। ये वाला नीचे का एक अलग पार्ट बन गया। ओके, अब समझा? ओके, चलो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं मेन वाले की चीज़, ऑफसेट बहुत काम आता है। ठीक है, अब मान लो कि भाई तुम, मैं बोलता हूँ कि भाई हमको इसका ना एक बाउंड्री बनाना है, इसका एक कवरिंग टाइप या फिर एक, मतलब मान लो इसके 10 20 50 100 mm मेरे को इसके बाहर में भी एक बाउंड्री लगा। तो तुम क्या करोगे भाई, तुम यहाँ से, मतलब तुमको नहीं आता होगा तो तुम यहाँ से पहले ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे 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 करोगे, ऐसा 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 करोगे। ठीक है, तो ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा बहुत वो डायमेंशन नहीं जम रहा अच्छे से। तो एक काम करने का, ठीक है, अब ये वाला पार्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, यहाँ पे होता है ऑफसेट।
ऑफसेट को ये दबाया और कितना डिस्टेंस चाहिए। अब मान लो कि मैंने सेट किया, मेरे को एक, मैं यहाँ से ऑन स्क्रीन कर्सर के थ्रू रेफरेंस लेकर के भी एक डिस्टेंस सेट कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड मैं मेरे डायमेंशंस, मुझे अगर डायमेंशंस पता है 3 mm 5 mm 10 mm 50 mm या जो भी डिफाइंड मेजरमेंट है, जैसे अभी मान लो मैंने 100 mm का मेरे को ऑफसेट चाहिए। 100 mm बहुत छोटा है, इसके लिए बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। तो मुझे इधर 1000 mm का अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ 1000 mm का। 1000 mm, 1000 की नहीं लगा रहे, एक सेकेंड। 100,000 बहुत कम हो गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अभी ये तो डायमेंशन के साथ हुआ। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को ऑफसेट चाहिए, कोई ना, मतलब कहीं का भी, बस मैंने उसको डिस्टेंस डिफाइन किया, ना कि मेरे को वहीं पे चाहिए, इसीलिए नहीं किया। वो कहीं पे भी चलेगा, मतलब मैं अभी यहाँ पे भी इसको ऐसे करूँगा तो वो बनेगा, ये वाले को भी ऐसे करूँगा। मतलब मैंने अभी क्या किया कि मैंने ऑफसेट लिया, ठीक है, ऑफसेट लिया और मैंने इतना डिस्टेंस डिफाइन किया। मैंने कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस डिफाइन किया। अब वो डिस्टेंस कहीं पे भी चलेगा, कहीं पे भी, ना कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसी पार्ट पे चलेगा, उतना ही डिस्टेंस वहाँ का कवर करेगा, नहीं। वो हर एक पार्ट यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, सब जगह करेगा। ठीक है, सब जगह वो अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड एक एक्स्ट्रा पार्ट मैं बताता हूँ अभी के लिए, एक डायमेंशंस का। ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर डायमेंशंस, ये वाला पार्ट डायमेंशंस। अब ये लीनियर एंगल्ड आर्क कितना लंबा है, क्या है, रेडियस कितना है। उसके बाद जॉग्ड, जॉग्ड वाला तुमको अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में अच्छे से बताते हैं इसको। अभी के लिए आज डायमेंशंस तक होल्ड करेंगे, नेक्स्ट हम पार्ट डायमेंशंस के साथ थ्रू चालू करेंगे। तो अभी के लिए कि ये तुम देख सकते हो, इसको ट्राई मार के देखो कैसा होता है। कि मतलब इसको एक काम करो, अभी ये देखो बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, अभी देखो कितना छोटा आ रहा है, कितना ऊपर से इसका देखो कितना, मतलब कितना ज़्यादा रेडियस है इसका। तो इसको अब मुझे थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा करना है, तो इसका काम करते हैं अपन, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते ही यहाँ पे लेफ्ट में एक साइड साइड में एक प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे आता है टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट हाइट कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया टेक्स्ट हाइट, ये रहा टेक्स्ट हाइट। अब मैं इसको कर देता हूँ 1000 के आसपास। बहुत छोटा है, अभी भी बहुत छोटा है, और एक शून्य लगाओ, और एक, हाँ अब जाके आया ये। तो अभी ये उसका एरो तो भी दिख नहीं रहा, एरो एरो का कहाँ गया, एरो एरो एरो, एरो भी, एरो ही नहीं, ये वाला नहीं, एरो ये रहा। एरो को भी इतना साइज देना पड़ेगा, तब जाके एरो आया और उधर डायमेंशंस डिफाइन हो गए हैं। कि अब और एक चीज़ बता देता हूँ, और एक चीज़ इसी के साथ और एक चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाले डायमेंशंस का हाइट एंड एरो हाइट, सॉरी एरो का साइज एंड टेक्स्ट हाइट बढ़ाया है, अदर वॉट एवर द प्रॉपर्टीज आई हैव डिफाइंड ओवर हियर, उसको मैं अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी इसको वो डिफाइन किया है, लेकिन उसको तो बहुत छोटा है यार, वापस वो प्रॉपर्टीज करते बैठूंगा। इसको अवॉइड करने के लिए अब तुमने यहाँ पे किया, अब गो विद दिस मैच प्रॉपर्टीज। अब इसका शॉर्टकट है MATCH, अब ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है, MATCH प्रॉप, मैच प्रॉप करके यहाँ पे सिलेक्ट करो कि भाई मेरे को ना इसका प्रॉपर्टी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन किया ना, वही प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए जहाँ पे मेरे को ज़रूरत है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको बस क्लिक कर या फिर ड्रैग कर सकता हूँ, ड्रैग भी कर सकता हूँ, क्लिक भी कर सकता हूँ। अगर बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस है जहाँ पे तुमको सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, तो तुम वहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये है मैच प्रॉप का एक एग्जांपल। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं, आगे वाला पार्ट हम डायमेंशन से चालू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। तब तक के लिए और प्रैक्टिस करते रहो, चलो टेक केयर, बाय बाय।